नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज़ के साथ आप सबसे मुखातिब हूँ मैं हिना जुबैर। स्पीड न्यूज़ में सबसे पहले खबरें जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। मैत्रीगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर में अलबदर के 2 मकामी मिलिटेंट हलाक। एनकाउंटर की इब्तिदा में एक फौजी जवान जख्मी हो गया था। रवां बरस अब तक 62 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं, IGP का बयान। महलूक मिलिटेंटों में 47 मकामी और 15 गैर मुल्की मिलिटेंट थे। एनकाउंटर में एजाज हाफिज और शाहिद अयूब नामी मिलिटेंट हलाक। जम्मू में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी हुई हासिल। एक ताकतवर IED को बनाया गया नाकारा। टाइमर IED को काले डिब्बे में छुपा कर रखा गया था प्लांट। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए बम डिस्पोजेबल स्क्वाड को किया मुतहर्रिक। और इस तरह पुलिस ने वक्त रहते एक बड़े मुमकिन हादसे को टाला। इलाके में तलाशी मुहिम अंजाम। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके कन्ना में कार्रवाई। OGWs का नेटवर्क बेनकाब। SSP कुपवाड़ा युगल मिन्हास का बयान। कहा पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 3 अफराद को किया गिरफ्तार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा जम्मू कश्मीर में फर्जी नॉर्मलसी का किया जा रहा है प्रोपेगेंडा। उमर अब्दुल्ला ने की जामे मस्जिद श्रीनगर को शब कदर और जुमेतुल विदा के लिए बंद करने की सख्त मजम्मत। हालात को पुरअमन तब माना जाएगा जब लोग नॉर्मल जिंदगी गुजारने के लिए आजाद होंगे। जम्मू कश्मीर में बिजली के बहरान से लोग काफी परेशान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन अब सड़कों पर उतरे। NC की खवातीन विंग ने एहतजाजी रैली निकाली। कहा इंतजामिया लोगों को माह रमजान में भी बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम। LG इंतजामिया पर लोगों के मजहबी जज्बात को नजरअंदाज करने का इल्जाम। पार्टी की सीनियर लीडर शमीमा फिरदौस एहतजाज की कर रही थी क़यादत। ट्रेडर्स फेडरेशन नेहरू मार्केट जम्मू ने किया एहतजाज। बिजली की गैर एलानिया कटौती के खिलाफ जम्मू में ये एहतजाज। भारी बिजली कटौती से ताजिर तबके को काफी मुश्किलात दरपेश। हुकूमत को ताजिरों और आम लोगों को मामूल के मुताबिक बिजली फराहम करना चाहिए। ताजिर अपना कारोबार ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे। रफियाबाद मुल्हिका इलाकों में बिजली की जबरदस्त किल्लत कटौती लोगों की रोजी रोटी बुरी तरह मुतासर। कुछ दुकानदारों ने कहा लंबे अरसे से बिजली का ऐसा बहरान नहीं देखा गया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ का बयान। कहा जम्मू कश्मीर को इजाफी बिजली फराहम करने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। बिजली की किल्लत से काफी हद तक निपटा जा सकता है। पहलगाम में एक तकरीब में उनकी शिरकत। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक जाम। मुसाफिर, स्कूली बच्चों और सयाहों को सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना। उसूल और ज़वाबित के बरक्स हो रही है कटाई। इससे हुआ है ट्रैफिक जाम। रामसूर से बानेहाल के दरमियान तामीराती कंपनी का काम जारी। कुंजर के कृषहामा में एक दरख्त पर आसमानी बिजली गिरने का वाकया। किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं। टनमर्ग, पटन, बीरवा और दूसरे इलाकों में मौसम ने ली करवट। शदीद बारिश के साथ साथ काफी देर तक आसमानी बिजली की घनगरज भी। नाजन सोनावारी के मकीनों ने किया एहतजाज। पानी की किल्लत के खिलाफ मकामी लोगों का एहतजाज। खवातीन ने नौगाम संगपुरा रोड को कई घंटों तक जाम किया। महकमा PHE मसाइल को नहीं ले रहा संजीदगी से, इसीलिए अब मकामी लोग उतर आए हैं सड़कों पर। लोगों का कहना है कि हुक्काम से बारहा राब्ता करने के बाद भी कोई हल नहीं निकला। लोगों को एहतजाज करने पर किया जा रहा है मजबूर। श्रीनगर से काजीगुंड तक कौमी शाहराह की तामीर का काम जारी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की जानिब से शुरू किया गया काम। तामीराती एजेंसी नाला रोमशी पर पुल का काम कर रही है। पुल पर मजदूर लाइफ सेफ्टी टूल के बगैर कर रहे हैं काम। उनकी जान को है खतरा। NH
444 पर कई किस्म की बेज़ाब्तियां, तामीराती एजेंसी को इस हवाले से जारी किया गया सम्मन। मुगल रोड पर पेश आए एक सड़क हादसे में 8 अफराद जख्मी, दबजन इलाके में एक गाड़ी को पेश आया हादसा। ड्रोगम में आतिशज़दगी का वाक़या, आतिशज़दगी में एक मकान खाकस्तर। रामबन के सिंगदान की पंचायत ठठारका के लोग परेशान, पानी की दस्तयाबी की वजह से लोग परेशान। ट्यूबवेल और हौज बनाने के लिए 2 कनाल अराजी हासिल की गई थी, इसके बाद भी इस ट्यूबवेल को कारगर नहीं बनाया गया। गांदरबल में रेत माफिया सरगर्म, गैर कानूनी तौर पर कानकनी जारी। ज़राई जमींदारों को खेतों की खुदाई के लिए भारी रकम की जा रही है अदा, रेत माफिया लगातार सरकारी अराजी पर भी कर रहा है कब्जा। सब जिला अस्पताल नौशेरा पर लगे तिरंगे की तौहीन का मामला, राजौरी पुलिस ने कौमी परचम की तौहीन करने पर किया है केस दर्ज। कुछ शरपसंदों के खिलाफ किया गया केस दर्ज, कुछ नामालूम अफराद ने कौमी परचम को किया था नजर आतिश, लोगों का बयान। कौमी परचम की तौहीन का मामला, एक सरकारी स्कूल एसपी बरेला धराना का मामला। डिप्टी सीईओ मोहम्मद लतीफ चौधरी स्कूल के दौरे पर गए थे, बाद में अमले के नाम जारी किया गया नोटिस। मुगल रोड से खाना बदोश अफराद ने वादी की तरफ कूच करना शुरू कर दिया, इस दौरान उन्हें कई दिक्कतों का भी करना पड़ता है सामना। तेज बारिश, पिस्सियां और पत्थरों के गिराने से कई बार उनके मवेशी हलाक हो जाते हैं, खाने पीने और रहने का कोई माकूल इंतजाम तक नहीं। दरियाए पलासित पर कानकनी पर रोक, महकमे अराजियात और कानकनी की जानिब से लगाई गई है ये रोक। जोलास इलाके के ट्रैक्टर ट्रॉली मालिकान ने किया एहतजाज, ट्रैक्टर ट्रॉली मालिकान ने इस पाबंदी को हटाने की है मांग। जम्मू कश्मीर अल मुजम्मिल वेलफेयर ट्रस्ट के हेडक्वार्टर पर खास तकरीब का इनेकाद, 100 से ज्यादा बेवाओं जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद में जरूरी अशिया तकसीम। ज़कात और रोज़ों के समाजी और साइंसी असरात के मौजू पर खास सेमिनार का इनेकाद, इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में एक रोज़ा सेमिनार का एहतमाम, वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रूमशू ने की सदारत। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में खास एहतमाम, तलबा को ट्रेनिंग देने के लिए एक खास मेले का भी यहाँ किया गया एहतमाम। फिजिकल एजुकेशन महकमे की जानिब से खास इनेकाद, चालीगुंड अवंतीपुरा में एक बैडमिंटन मुकाबले का एहतमाम। इंतजामिया ने शोपिया बाजार की चेकिंग की, डीसी शोपिया की क़यादत में हुई चेकिंग। शब कद्र और जुमेतुल विदा के पेश नजर इकदाम, SHO इज़मर्ग सनावाला लोन की क़यादत में पुलिस ने मार्केट चेकिंग दी अंजाम। CAPD म्युनिसिपल काउंसिल और फूड सेफ्टी महकमे की कार्रवाई, पुंछ के बाजारों में चेकिंग। सेहत और खानदानी बहबूद के मुख्तलिफ प्रोग्रामों के बारे में बेदारी, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गंधवो में सब डिवीजन लेवल हेल्थ मेले का इनेकाद। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एक सेहत मेले का इनेकाद, मेले का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर इंद्रजीत ने किया। PMAY स्कीम के तहत 100% घरानों का अहाता, 100% घरानों का अहाता करने वाला मुल्क का पहला जिला बन गया सांबा। ये संग मील रियासती सेहत एजेंसी SHA की मदद से किया गया हासिल। आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड वाले अफराद तमाम सरकारी और पैनल शुदा निजी अस्पतालों में करवा सकते हैं अब अपना मुफ्त इलाज। GDC खुड़ की NCC और NSS यूनिट ने किया इनेकाद, लोकल सेल्फ गवर्नेंस में खवातीन के रोल पर एक खास लेक्चर का एहतमाम, शायकीन की बड़ी तादाद में शिरकत। CRPF 33 बटालियन ने किया है एहतमाम, भदरवा के तलबा के लिए भारत दर्शन टूर का खास एहतमाम। कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज भी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन की मदद के लिए कांग्रेस से $33 बिलियन मजीद की दरख्वास्त।
मॉस्को को कमजोर करने के लिए एक मजबूत तवील मुद्दती मुहिम चलाने की तैयारी। रूसी सदर से मुलाकात के बाद यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने किया यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव का दौरा, तबाहशुदा शहरों का लिया जायजा। एंटोनियो गुतरेस ने कहा 21वीं सदी में जंग का तस्वुर ही मुहाल, जंगी जराइम की होनी चाहिए तहकीकात, रूस को भी जांच में करना चाहिए ताउन। रूस के खिलाफ बरसों तक जंग में यूक्रेन का साथ देने के लिए है तैयार, नेटो सरबराह का बयान। बुल्गारिया के वज़ीर-ए-आज़म ने कीव पे यूक्रेन के सदर वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की से की मुलाकात, कहा बुल्गारिया हमेशा यूक्रेन के लोगों के साथ खड़ा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की बोले पेटकोव का दौरा यूक्रेन और उसके अवाम के साथ यकजहती की अहम अलामत। पुतिन के सामने कुछ यूरोपीय ममालिक पड़े नर्म, रूबल में गैस की कीमतों की अदायगी पर रजामंदी, यूरोपीय यूनियन ने कहा ऐसे ममालिक के खिलाफ होगी कार्रवाई। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स एशिया के अपने अव्वलीन दौरे पर पहुंचे टोक्यो, जापानी वज़ीर-ए-आज़म से की खास मुलाकात। चीन की दारुल हुकूमत में कोरोना बंदिशों के निफाज में लाई जा रही है शिद्दत, स्कूलों में ऑनलाइन तालीम की हिदायत, बड़े पैमाने पर टीकाकारी मुहिम भी। फिलिपाइन के बोहोल सूबे में ट्रैफिक की बोट से पुल मुनहदिम, 4 हलाक, कई जख्मी। कुछ अहम कौमी खबरें। अयोध्या में एक मस्जिद के बाहर शरंगेजी की कोशिश करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कसा शिकंजा, काबिल एतराज अशिया फेंकने की पादाश में कलीदी मुलजिम महेश मिश्रा समेत 7 लोगों को किया गया गिरफ्तार। जहांगीरपुरी तशद्दुद मामला, स्पेशल सेल ने एक और मुलजिम को किया गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस का बयान। जहांगीरपुरी तशद्दुद मामले के सिलसिले में 34 साला फरीद उर्फ नीतू नामी मुलजिम को मगरबी बंगाल के पूर्वा मिदनापुर से किया गया है गिरफ्तार, इस पर पहले ही 6 मुकदमा दर्ज। सिख मुखालिफ फसादात का मामला, साबिक कांग्रेस के सीनियर लीडर सज्जन कुमार को दी गई जमानत, सीबीआई की खुसूसी अदालत से मिली जमानत। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा फ्यूल्स यानी ईंधन पर लगने वाले टैक्स का 68% हिस्सा लेती है मरकजी सरकार, फिर तेल की बढ़ती कीमतों के लिए रियासतें कैसे हुई जिम्मेदार। कर्नाटक के साबिक वज़ीर-ए-आला सिद्धरामैया का बयान, हिंदी नहीं थी कौमी ज़बान, कहा कन्नड़ा होने पर है बेहद फख्र। उधर कुमारस्वामी ने भी अजय देवगन के ट्वीट को करार दिया मजाकखेज। फिल्म अदाकार किच्चा संदीप की हिमायत में आगे आए कर्नाटक के सीएम बिस्वराज बोम्मई भी, रियासतों का क़याम लिसानी बुनियाद पर अमल में आया है, इसीलिए इलाकाई ज़बान बेहद अहमियत की हामिल। हिंदी कौमी जबान का तनाज़ा, ममता बनर्जी बोली जबान के मसले पर कुछ नहीं बोलना, वक्त आने पर दूंगी जवाब। यूपी से खबर है, यूपी में इबादतगाहों से लाउड स्पीकर हटाए जाने के मामले से जुड़ी ये खबर। राज ठाकरे ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की कर डाली तारीफ, योगी हुकूमत को पेश की मुबारकबाद, उद्धव ठाकरे पर किया तंज। फंड की बेज़ाब्तगी का मामला, क्रीत सुमैया और नील सुमैया को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली उबूरी ज़राहत, अगली समाअत 14 जून को। बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे क्रीत सुमैया, खुद पर हुए हमले की करवाना चाहते हैं सीबीआई से जांच। कानपुर डिस्ट्रिक्ट जेल से 5 कैदी हुए रिहा, जुर्माने या जमानत के पैसे की अदायगी की वजह से नहीं हो सके थे रिहा, समाजी तंजीम सपोर्ट ने की है मदद, जुर्माने के पैसे किए जमा। यूपी में इंतजामी कार्रवाई का सिलसिला जारी है, गाजियाबाद की एक कॉलोनी में भी चला बुलडोजर, करोड़ों की जायदाद को हुकूमत ने लिया अपने कब्जे में। मायावती ने अखिलेश यादव पर किया जवाबी हमला, कहा सीएम और पीएम का देख सकती हूं ख्वाब, सत्ता जमहूरिया का नहीं। अखिलेश यादव बैरून मुल्क भागने की तैयारियों में, मायावती का बयान। दरअसल गुज़िश्ता रोज अखिलेश यादव ने कहा था कि बीएसपी ने असेंबली इंतखाबात में अपना वोट बीजेपी को दिया है, अब देखना यह है कि बीजेपी उन्हें
सदर बनाती हैं या नहीं, अखिलेश के इसी तंज पर मायावती ने दिया जवाब। यूरोपीय यूनियन के एक वफ्द ने मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी से की खास मुलाकात, कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का आसाम दौरा, कैंसर के 7 नए हॉस्पिटल्स का इफ्तिताह, हालात को देखते हुए एफ्स्पा को कई इलाकों से हटाया गया, पीएम का बयान। महाराष्ट्र के नागपुर से खबर, जहां एनसीपी कारकुनों का एहतजाज, लाउड स्पीकर और महंगाई के मामले में एहतजाज, बीजेपी सरकार को अवाम की कोई फिक्र नहीं, एहतजाजियों का बयान। कर्नाटक के मरकज अहले सुन्नत जामिया हजरत बिलाल की अपील, मुसलमान किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेजी का हरगिज ना हो शिकार, फिरका परस्त ताकतें समाज के अमन व यकजहती के ताने बाने कर रही हैं खराब। हजरत बिलाल ने कहा, मुल्क में बुलडोजर चलाए जाने के वाकयात अफसोसनाक, हुकूमत अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को बनाए यकीनी। दिल्ली के शाहीन बाग में मंशियात का बैनुल-अक़वामी रैकेट किया गया बेनकाब, ये नेटवर्क पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर हिंदुस्तान की कई रियासतों तक फैला हुआ। हैदराबाद के मशहूर लाल बहादुर स्टेडियम में तेलंगाना हुकूमत की दावत इफ्तार आज, बाज़ मुस्लिम तंजीमों और कांग्रेस ने की है इफ्तार पार्टी के बाइकॉट की अपील, दावत इफ्तार और रमजान तहाइफ पर मुसलमानों की तरक्की को महदूद करने का लगा रहे हैं इल्जाम। रमजान मुबारक की 27वीं शब, मुल्क भर में किया गया शब कद्र का खास एहतमाम, इबादत के लिए मसाजिद और घरों में खुसूसी नज़्म, जलसे और कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, मुल्क में अमन व यकजहती के लिए खास तौर पर मांगी गई दुआएं। आज जुमेतुल विदा के मौके पर मक्का मस्जिद में मजलिस जलसा यौमुल कुरान अज़दीन ओवैसी करेंगे खिताब। हैदराबाद की मशहूर ईदगाह मीर आलम नमाज ईद उल फित्र के लिए तैयार, बहादुरपुरा एमएलए मोअज़्ज़म खान ने हुक्काम के साथ किया तारीखी ईदगाह का दौरा, तैयारियों का लिया जायजा। तेलंगाना और गूगल के एक दूसरे के साथ तवील और समरावट ताल्लुकात, यादाश्त मुफाहमत के बाद वजीर आईटी केटीआर का इजहार ख्याल। मरकजी वजीर नितिन गडकरी का दौरा हैदराबाद आज, 12 नेशनल हाईवेज का रखेंगे सगे बुनियाद, 7 सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स प्रोजेक्ट को करेंगे कौम के नाम मानना। आंध्र प्रदेश से अहम खबर, विजयवाड़ा में एपी हुकूमत की दावत इफ्तार, वज़ीर-ए-आला जगन मोहन रेड्डी ने की शिरकत, सीएम ने मुसलमानों के साथ अदा की नमाज भी। वज़ीर-ए-आला जगन मोहन रेड्डी आज से करेंगे दिल्ली का दौरा, 30 अप्रैल को मुनक़्क़िद होने वाले जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर समिट में करेंगे शिरकत, अदलिया के कामकाज, मुकदमात की समाअत और अदालतों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी पर होना है इजहार ख्याल। विजयवाड़ा में शाह ज़हूर खाने का वज़ीर-ए-आला जगन मोहन रेड्डी ने किया इफ्तिताह, 15 करोड़ रुपयों की लागत से तामीर किया गया 4 मंजिला मुसाफिर खाना, मुसाफिरों के लिए कई सहूलियात। रायलसीमा यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज, वाइस चांसलर को बर्खास्त करने की मांग, वीसी पर तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करने का तलबा लगा रहे हैं इल्जाम। यौमुल कुद्स के मौके पर दिल्ली में मुनक़्क़िदा प्रोग्राम से उलमा और दानिशवरों का खिताब, बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराने और इसराइल फ़िलिस्तीन तनाज़े के हल में आलमी बरादरी अदा करे अपना अहम किरदार। बेंगलुरु में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का शानदार मंजर, ईद उल फित्र के पेश नजर बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत राशन किट्स जरूरतमंदों में किए गए तक़सीम। इलाहाबाद में कत्ल की वारदातों का सिलसिला हनूज जारी, कत्ल की मजीद 2 वारदातें, पुलिस ने 2 मुलजिमीन को अभी तक किया है गिरफ्तार।
खबर बिहार से। जेडीयू की इफ्तार पार्टी में सियासी दिग्गजों का जमावड़ा। एक हफ्ते के अंदर दूसरी मर्तबा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की हुई है मुलाकात। सियासी गलियारों में चिमगोइयां शुरू। दारुल हुकूमत पटना में कत्ल की खौफनाक वारदात। एक जुनूनी शख्स ने बीच सड़क पर गोली मारकर अपनी बीवी और बेटी का किया कत्ल। खुद को भी गोली मारकर दे दी जान। सीसीटीवी फुटेज से की जा रही है जांच। बगहा के सरकारी जमीन से हटाए गए तजावुजात। बुलडोजर से मुनद्दिम किए गए 140 मकानात। पुलिस लाइन के लिए अलॉट करदा जमीन पर गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए थे मकानात। बिहार के लोगों को गर्मी से राहत मिलने का थोड़ा इम्कान। आइंदा 48 घंटों में टेम्परेचर में आ सकती है कुछ कमी। कुछ अजला में बारिश की पेशगोई। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में गर्मी से लोगों का हाल हुआ है बेहाल। गर्मी से बचाने के लिए ठंडे मशरूबात का कर रहे हैं इस्तेमाल, लेकिन बिहार के लोगों को गर्मी से राहत मिलने का थोड़ा इम्कान महकमा मौसमियात की जानिब से जारी किया गया। स्पीड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।